दिस इज सक्सेस मेकर। सो बात करेंगे अपनी इस वीडियो में MEG 15 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। MEG 15 की जब बात होती है तो अब ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। तो ब्लॉक आपका क्या बोलता है, जो आपका ऑलमोस्ट टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर 5। तो 5 ब्लॉक्स में जो क्वेश्चंस की वेटेज है वो आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलती है, 10 क्वेश्चंस की वेटेज आपको देखने को मिलती है, राइट। तो 10 क्वेश्चंस में जब हम बात करते हैं तो आपका हर यूनिट जो है वो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन कंटेन करता है। ये सारी बातें हमारी पहले हो चुकी हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर MEG 15 फ्रॉम यूनिट नंबर 1 और यू कैन सी ब्लॉक नंबर 1। ब्लॉक नंबर 1 में जो सबसे पहला चैप्टर आप कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव लिटरेचर, राइट। तो इसके अंदर एक अब टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करें यूनिट एंड ब्लॉक नंबर 1 से। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेचर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लिटरेचर एंड कंपैरेटिव लिटरेचर, राइट। एक लिटरेचर की बात होती है, कोई भी बुक, कोई भी कंटेंट जो लिखा गया है वो लिटरेचर की फॉर्म में है, चाहे वो पोइट्री हो सकती है, ड्रामा हो सकता है, प्ले हो सकता है, नॉवेल्स हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, लिटरेचर के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अब 2 बातें सामने आती है। पहली बात क्या, पहले तो लिटरेचर क्या होता है और दूसरी बात क्या है, कंपैरेटिव लिटरेचर क्या होता है। सो आई होप लिटरेचर से आप सब पहले से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। तो हम बात किसकी करेंगे, कंपैरेटिव लिटरेचर की। तो ये जो वर्ड है कंपैरेटिव, आपको पता होगा द कंपैरेटिव किससे बना है, कंपैरिजन वर्ड से बना है, राइट। तो कंपैरिजन का क्या मतलब होता है, जब एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे घरों में देखो, भाई बहनों को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, मम्मी पापा देखो वो तो इतने अच्छे मार्क्स ला रही है और तुम क्या करते हो। इस तरह का कंपैरिजन आपने घर में देखा था। आई एम हेयर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल मैनर, राइट, क्योंकि न्यूली सब्जेक्ट है। अगर हम इसी कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाएंगे। कंपैरेटिव लिटरेचर का मतलब है जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा लिटरेचर का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, राइट। अब हो सकता है वहाँ पे एक अमेरिकन लिटरेचर हो, एक ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर हो, दोनों के वर्क का कंपैरिजन किया जाए, या एक ही टाइम पीरियड पे 2 राइटर्स हो, उनके वर्क का कंपैरिजन किया जाए, या फिर एक ही राइटर के दोनों वर्क का कंपैरिजन किया जाए। मतलब कंपैरिजन तो जरूर होगा, चाहे वो 2 अलग अलग राइटर के वर्क का कंपैरिजन हो, चाहे वो अलग अलग एरा के राइटर्स का कंपैरिजन हो, या एक ही राइटर के 2 अलग अलग बुक्स का कंपैरिजन हो। समझ में आ गई बात कि कंपैरेटिव लिटरेचर का मीनिंग है 2 या 2 से ज़्यादा। कंपैरिजन कब होता है, सिंगल के साथ कभी कंपैरिजन हुआ है, नहीं हुआ है। कंपैरिजन कब होता है, जब या तो 2 लोग हों या फिर 2 से ज़्यादा हों, मोर देन 2, तब कंपैरिजन की बात आती है। ये तो इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है। मैं अभी बुकिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ। बट अब बात करते हैं कि बुक में जो हमारा बुक्स है, जो हम इसको पढ़ रहे हैं, इसका क्या मेन एजेंडा है, क्यों ये आपके सब्जेक्ट में लगाया गया है इस टॉपिक को। वाई, बिकॉज जो ये लिटरेचर फील्ड में जितने भी स्टूडेंट आते हैं, हमसे क्या एक्सपेक्ट की जाती है कि स्टूडेंट अपने कंटेंट को पढ़े, लिटरेचर को समझे, साइड बाय साइड ही और शी विल एबल टू कंपेयर द लिटरेचर और कंपेयर द सिचुएशन और डिफरेंशिएट करना, कंपैरिजन करना, पॉजिटिवनेस निकालना, कहीं का क्रिटिसिज्म करना। ये सारी चीज़ें एक लिटरेचर के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की जाती है। आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने PG किया है इंग्लिश में, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप PG कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव लिटरेचर का यही मीनिंग होता है कि 2 चीज़ों के साथ, 2 सिचुएशंस का, 2 बुक्स का, 2 राइटर्स का आपस में कंपैरिजन करना। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस टर्म पे फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इस टर्म से क्वेश्चन आएगा, तो आप तभी इलेबोरेट कर पाएंगे जब आपको चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर होंगे। मेरी इस वीडियो के बाद आई होप आप एक पूरा पेज लिख सकते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर के ऊपर। नाउ अगर अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। देखिए, जो कंपैरेटिव लिटरेचर होता है उसका सिंपल सा मीनिंग है कि 2 डिफरेंट सिचुएशंस को पढ़ना या 2 डिफरेंट लिटरेचर्स को पढ़ना और उसको समझना, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव लिटरेचर। द स्टडी ऑफ 2 इंटररिलेटेड लिटरेचर्स इज कॉल्ड कंपैरेटिव लिटरेचर। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल मीनिंग हो गया। एक जनरल लिटरेचर क्या होता है, किसी के व्यूज़ को, किसी के थॉट को समझना, किसकी फॉर्म में, पोएट्री के फॉर्म में,
comparative literature, it means the study of two literature in a interrelation format, कि जब दो लिटरेचर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं तो उसको भी क्या बोला जाता है, कंपैरेटिव लिटरेचर बोला जाता है। और या फिर दो लिटरेचर का आपस में कंपैरिजन किया जाता है तब भी उसको क्या बोला जाता है, कंपैरेटिव लिटरेचर बोला जाता है। सो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट उठता है कि जनरल लिटरेचर और कंपैरेटिव लिटरेचर कैसे डिफरेंस है एक दूसरे से। तो अभी तक हमने कंपैरेटिव लिटरेचर की बात की थी, अब हम जनरल लिटरेचर की बात करते हैं। सो जनरल लिटरेचर टोटली रेफर्स टू एनी राइटर्स व्यू, प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन इन रिटन फॉर्म, राइट। जब उसके रिटन फॉर्म में उसके व्यूज, उसके थॉट्स, उसके आइडियाज, उसका एक्सप्रेशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, जनरल लिटरेचर। कंपैरेटिव लिटरेचर, जो लिटरेचर एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इंटर रिलेटेड होता है, जहाँ पे दो लिटरेचर, मिनिमम 2 लिटरेचर्स का आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन होता है, कंपैरिजन होता है, या डिफरेंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव लिटरेचर। कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में हम बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है। एंड आई नो ऑल्सो कि इस इस बुक पे अभी कोई भी किसी भी चैनल पे कोई काम नहीं हुआ है, तो मैं जीरो से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ, एक एक टर्म को इलेबोरेट करूँगी। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जनरल लिटरेचर क्या होता है और कंपैरेटिव लिटरेचर क्या होता है। अब बात करते हैं कि इसकी बिगनिंग कैसे हुई या ये चीज़ें कैसे लाइमलाइट में आई। कंपैरेटिव लिटरेचर डेवलप्ड, कब डेवलप हुआ हमारा जो कंपैरेटिव लिटरेचर था, इट हैज़ डेवलप्ड इन 1970s इन द थ्योरेटिकल फॉर्म्स। ठीक है, 1970s से ये थ्योरेटिकल फॉर्म्स में होने लगा। ये वो टाइम था जब एंग्लो सेक्शन, जो इंग्लिश के स्पीकर्स थे, वो क्या हो रहे थे, जनरेट हो रहे थे। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया। ये कंसेप्ट आपका स्टार्ट हो गया है और आपकी जो फर्दर क्लासेस हैं वो सब इसी पे चलेंगे, राइट। तो अब आप बिल्कुल पैक्ड हो जाइए। आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब यूनिट 1 से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी इसी से रिलेटेड होगी। इसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन और जो मेन कंसेप्ट था कि कंपैरेटिव लिटरेचर क्या होता है, जनरल लिटरेचर क्या होता है, वो मैंने इसमें क्लियर किया है और ये कब से स्टार्ट हुआ इसकी बात हमने की है। ये वीडियो आपको लगेगा कि इन्फॉर्मेटिव नहीं है, लेकिन आप देखेंगे एग्जाम में आप हर एक क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपकी बुक का नाम ही क्या है, आप जानते हैं आपकी बुक का नाम क्या है, कंपैरेटिव लिटरेचर ही नाम है ना आपकी बुक का, थियरी एंड प्रैक्टिस। तो कंपैरेटिव लिटरेचर, थियरी एंड प्रैक्टिस, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी टॉपिक को कवर करते हुए। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच एंड दिस इज सक्सेस मेकर। वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू गिव माई मोटिवेशनल थम्स अप। थैंक यू।